हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हमने कल क्लॉक्स को कंप्लीट कर लिया है और आज चलेंगे हम नए टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको हमने बताया था कल, आज रीजनिंग के अंतर्गत आपका नया टॉपिक चलेगा। रीजनिंग के अंतर्गत आपका आज नया टॉपिक चलेगा, जैसे मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि हिंदी में बोले इसे गणितीय संक्रियाएं। गणितीय, हिंदी में इसे बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आपको जैसा कि पता है, आप एग्जाम के अंतर्गत देखे होंगे, इससे संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको पूछा जाता है कि यदि प्लस को माइनस कहा जाए, इनटू को डिवाइड कहा जाए और माइनस को प्लस कहा जाए, तो बताइए कि नीचे दिए हुए जो आपकी इक्वेशन है, समीकरण है, उसका हल क्या होगा। तो इस टाइप से संबंधित आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें हमारा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, केवल हमें प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चनों के ऊपर। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित हम क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करते चलेंगे और आपको वहीं पे बताते चलेंगे कि उसमें क्या क्या टॉपिक लगते हैं, कैसे हम इसको हल करते हैं, क्या प्रोसेस है इसका हल करने का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप स्क्रीन पे पढ़ें पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? प्लस का क्या अर्थ है? माइनस। आगे बोल रहा है ये क्वेश्चन, माइनस का अर्थ है इनटू। माइनस का क्या अर्थ है? इनटू। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, डिवाइड का अर्थ है प्लस। डिवाइड का अर्थ है प्लस और इनटू का अर्थ है डिवाइड और इनटू का अर्थ है डिवाइड। तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक आपको इक्वेशन दिखाई जा रही होगी, उसमें लिखा हुआ है 10 इंटू 5 डिवाइड 3 माइनस 2 डिवाइड 3 माइनस 2 प्लस 3। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है इनटू, डिवाइड का अर्थ है प्लस, इनटू का अर्थ है डिवाइड। इसका मतलब हुआ कि जहां जहां हमारा प्लस है उसकी जगह हम माइनस लगा रहे होंगे, जहां हमारा माइनस है उसकी जगह इनटू लगा रहे होंगे, और जहां इनटू है उसकी जगह प्लस, और जहां आपका इनटू है उसकी जगह डिवाइड कर रहे होंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले इस पोर्शन को हमें सॉल्यूशन करना है। इनके अंदर हमें क्या करना है? प्लस की जगह माइनस। तो प्लस हमें यहाँ दिख रहा है, तो इसके नीचे जस्ट हम माइनस कर लेते हैं। 2 यहाँ अपनी जगह आ जाएगा, 3 अपनी जगह आ जाएगा। दूसरा है माइनस की जगह इनटू। माइनस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसे माइनस की जगह इनटू कर दे रहा हूँ, 3 अपनी जगह आ जाएगा। डिवाइड की जगह मुझे प्लस करना है, तो मैं प्लस कर लूंगा यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ 5 आ जाएगा। इनटू की जगह मैं डिवाइड कर दूंगा, यहाँ 10 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे चिन्हों को परिवर्तित कर दिया है। जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के आधार पे हमने इन चिन्हों में परिवर्तन कर लिया है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जो मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है, और वो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, जिसका नाम है बोर्ड मास। बोर्ड मास हम क्लास 6 से लेके 9th तक बोर्ड मास को पढ़ते हैं, और ये आपके 6th 7th 8th 9th ये 4 क्लास में हमारा बोर्ड मास क्लियर
हो जाता है, उसके बाद हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बोर्ड मास कहता क्या है पहले उसे देख लें। बोर्ड मास का मतलब होता है बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। यानी कि इस फॉर्मेट में जो सबसे पहले आया हुआ है उस क्रिया को हम सबसे पहले कर रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है ना कोई ऑफ है, डिवाइड इनटू माइनस प्लस है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसे सॉल्यूशन करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं करूं तो 5 2 जा 10, यहाँ 2 आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड हम कर चुके हैं, हम मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 जा 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस हो गया ये -3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए आगे क्या है, उसके बाद में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आता है, तो एडिशन कर लेते हैं, 6 और 2 8, 8 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा इस इक्वेशन का आंसर। हमने क्या किया, चिन्हों को दिए हुए प्रश्न के आधार पर परिवर्तित कर लिया, परिवर्तित करके उसका बोर्ड मास के आधार पर सॉल्यूशन कर देंगे। सॉल्यूशन करने से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित बोलते हैं, इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उसे पढ़ें। फिर हम इस पे इसका सॉल्यूशन से संबंधित बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, यदि माइनस का अर्थ n2 है, माइनस का अर्थ क्या बताया है उसने, माइनस का अर्थ बताया है उसने n2, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद में n2 का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ डिवाइड, n2 का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे आगे बोला है उसने डिवाइड का अर्थ माइनस हो, तो डिवाइड का अर्थ क्या हो, माइनस। तो नेक्स्ट आगे पूछा है उसने, आपको एक इक्वेशन दे रखी है 40 × 12 + 3, 40 × 12 + 3, 40 × 12 + 3 -6 डिवाइड 60, -6 डिवाइड 60। जैसा कि आप पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, केवल हम इसमें चिन्हों को परिवर्तित कर रहे होंगे, माइनस की जगह n2 कर रहे होंगे। तो देखिए इसमें माइनस कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ हम n2 लिख लेते हैं, 3 अपनी जगह 6 अपनी जगह, n2 की जगह प्लस करना है तो n2 की जगह यहाँ हम प्लस कर देंगे, 40 अपनी जगह 12 अपनी जगह, प्लस की जगह डिवाइड करना है, ये प्लस है यहाँ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड की जगह माइनस करना है तो यहाँ हम माइनस करके 60 लिख देंगे। ये हम चिन्हों को परिवर्तित कर चुके हैं। अब बोर्ड मास के आधार पे सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए देखिए 12 में जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 4 यहाँ बचेगा। अब उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ इतना जो पोर्शन है वो आपका 4 में परिवर्तित हो चुका है। अब इसका मैं 4 का 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 आ जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी 24 आ चुकी है। इधर आपका 40 प्लस है, 40 + 24 हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा। अब प्लस करते हैं पहले, तो जब 40 में मैं 24 को जोड़ रहा हूँ तो 64 आ जाएगा, और 64 में से 60 को हम माइनस कर रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर आ रहा होगा 4। तो ये आसानी से होने वाले क्वेश्चन है, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, आप इसे नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया।
जाए तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसमें देखिए कुछ अलग हटके इन दोनों क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग आपको लैंग्वेज दे रखी है। उसमें क्या बोल रहा है आप पढ़ें और उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। प्रोसेस यही है, केवल लैंग्वेज में आपको घुमाया है। यदि पी का अर्थ प्लस है, यानी कि पी का अर्थ क्या बोल रहा है, वो प्लस बोल रहा है उसमें क्वेश्चन में। आगे बोल रहा है क्यू का अर्थ इनटू, आर का अर्थ डिवाइड। क्यू का अर्थ बोल रहा है वो इनटू, आर का अर्थ बोल रहा है डिवाइड। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एस का अर्थ माइनस है, यानी कि पी क्यू आर एस की वैल्यू दे रखी है, एस का अर्थ माइनस है। अब इक्वेशन दे रखा हमें 44Q 9R, 44Q 9R 12S 6Q, 12S 6Q 4P 16, 4P 16 इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये तो मुझे पहले वाले से भी आसान नजर आ रहा है, इसमें तो और ज्यादा हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि P की जगह प्लस लगाएंगे, Q की जगह इनटू लगाएंगे, R की जगह डिवाइड और S की जगह माइनस। सबसे पहले Q है तो यहाँ 44 है, तो 44 की जगह 44, Q की जगह हमने इनटू लगा दिया और 9 आ गया यहाँ पे। R की जगह हमें डिवाइड लगाना है, ये क्या है 12 आ जाएगा यहाँ पे। S की जगह मुझे माइनस लगाना है और ये 6 आ जाएगा। Q की जगह N2 लगाना है, ये 4 आ जाएगा। P की जगह प्लस लगाना है, ये 16 आ जाएगा। इसका अगर हम सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड वाला पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है 9 में हमें 12 से डिवाइड करना है, तो हम इसको अलग से दिखाते हैं आपको। देखिए आप 9 में अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3/4 बचेगा। कितना बच रहा होगा 3/4। इसकी जगह मैं 3/4 रख रहा हूँ और डिवाइड हो चुका है हमारा। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई वाला पोर्शन आता है, तो मल्टीप्लाई पोर्शन इसके साथ अगर मैं 44 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो ये 11 टाइम कट जाएगा, 11 3 जा 33 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने एक कंडीशन सामने आ रही होगी कि हम इतना पोर्शन सरल कर चुके हैं जिसकी वैल्यू 33 आ गई है। ये मेरा माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इनटू भी तो कर रहे होंगे, अभी हमने इनटू किया है, फिर साथ में इनटू ही करेंगे। 6 4 जा 24 में कर रहा हूँ, प्लस के 16 कर रहा हूँ। तो हमारा अगली लाइन ये पोर्शन ये आता हुआ। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस रह गया, तो उसमें सबसे पहले हमें प्लस करना होता है। तो 33 पॉजिटिव है और 16 पॉजिटिव है। जब हम इसे ऐड कर रहे होंगे तो ये आपका 49, 6 और 3 9 और 3 और 1 4, तो ये आपका आ रहा होगा 49 माइनस के 24। जब मैं 49 में से 24 को घटा दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 25। आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें सीधे आपको मान दे रखे थे, P की जगह प्लस लगाना है, Q की जगह मल्टीप्लाई, R की जगह डिवाइड, S की जगह माइनस। तो ये मुझे तो पहले वाले क्वेश्चनों से और इजी लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका। फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप आसानी से समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है, इससे संबंधित ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए, आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आप उसे पढ़ें, फिर इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि P गुणा का, यानी कि P का मतलब क्या बोल रहा है, यदि P क्या है गुणा का, आगे बोल रहा है P घटाने का, M जोड़ने का
टी का मतलब घटाने का और एम जोड़ने का, टी घटाने का, एम जोड़ने का, और बी विभाजन का संकेत हो। बी किसका है? विभाजन। विभाजन का मतलब होता है डिवाइड। बी विभाजन का संकेत हो तो 12p 6m 15t, 12p 6m 15t। आगे क्वेश्चन में दे रखा है 12p 6m 15t 16b4, 16b4 की वैल्यू क्या होगी? यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि p इनटू का t माइनस का m प्लस का तथा b विभाजन यानी कि डिवाइड का संकेत हो तो नीचे दिए गए समीकरण की वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी जगह इन चिन्हों को हम पुट करते हैं। तो 12 p का मतलब n2 है तो n2 लगा दूंगा, 6m का मतलब प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, 15 t की जगह माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, 16 b की जगह डिवाइड है तो डिवाइड लगा लेते हैं, और लास्ट में आपका 4 है तो उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पोर्शन करते हैं, डिवाइड वाला पोर्शन करता हूं मैं सबसे पहले। जब 16 में 4 से डिवाइड दूंगा तो 4 आ जाएगा, ये वाला माइनस यहीं रहने देते हैं, 15 को 15 की जगह पे रहने देते हैं, प्लस को प्लस की जगह पे रहने देते हैं, और 12 को 6 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 6 या आपको पता होगा 72 होता है, तो ये आपका मल्टीप्लाई भी हो गया। अब यहाँ पे प्लस करेंगे और उसके बाद में माइनस कर देंगे, तो 72 और 10 82, 82 में जब मैं 5 और जोड़ दूंगा तो 87, यानी कि 87 में से अगर मैं माइनस के 4 कर दूंगा तो आपका 83 आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप p की जगह n2 यानी दिए हुए जो संकेत हैं उनको उनकी जगह पे लगा दें बस, और उसके बाद में आपको बोर्ड मार्क्स लगाना है। बोर्ड मार्क्स के अलावा अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी, बोर्ड मार्क्स को प्रोसेस से नहीं लगाया, तो उस कंडीशन में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला है। बोर्ड मार्क्स आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 से लेके 7, 8, 9 तक आपका बोर्ड मार्क्स कंप्लीट करा दिया जाता है। एनसीईआरटी के कोर्स में आप देखें 6 से आपका 9th तक बोर्ड मार्क्स क्लियर करा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स पे आधारित क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपने समय को पेपर के अंदर बर्बाद करें, यानी कि इसमें अगर आपने प्लस माइनस और ये डिवाइड के चिन्ह गलत लगा दिए तो आप घूम जाएंगे, आपको ऑप्शन में आपका आंसर दिखाई नहीं देगा। और क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको घुमाने के लिए दिए जाते हैं जिससे आप अपना समय बर्बाद करें और कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो उसके लिए ये क्वेश्चन इजी है, क्रम से चलना होगा, आसानी से कर लेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, क्वेश्चन नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बोला गया है, एक आपको इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले उसे देखें। 24 यहाँ पे स्टार बना दिया गया है, उसके बाद में दे रखी है 16, 8, 32। 16 है ये, 8 है ये, 32 है, और इनके बीच में आपको स्टार दिखाई दे रहे होंगे। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन स्टार की जगह हमें चिन्हों को लगाना है, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड इनटू वाले चिन्ह लगाने हैं, इक्वल वाले चिन्ह लगाने हैं, जिससे ये समीकरण क्या हो,
समीकरण संतुलित हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, इसीलिए हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। स्टार की जगह हमें चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़े आराम से, उसमें आपको बताया गया है कि इसमें हम प्लस माइनस इनटू या मल्टीप्लाई स्टार की जगह लगाएंगे और इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने से हमें ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मेट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वही हमारा जो ऑप्शन में आपको सबसे पहले मेन चीज यहाँ से आपको फायदा मिलेगा, आप ऑप्शन को देखें इस क्वेश्चन के। अगर ऑप्शन देखेंगे तो आप ऑप्शन के तहत इनको सेट करें और उसका सॉल्यूशन करें। अगर वो दोनों साइड बराबर हो जाए तो आपका जो सेट है चिन्हों का वो आपका सही हो जाएगा। तो उसके लिए आप देखिए आगे इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले आपको, अगर मैं यहाँ प्लस लेता हूँ यहाँ माइनस लेता हूँ तो देखिए क्या होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 24 और 10 कितने होते हैं, 34 और 6 40। अगर 40 में से 8 घटा दूं तो 32 आ सकता है। तो मैंने इन दोनों को प्लस किया है, प्लस करने के बाद में इसमें से ये आया आपका, प्लस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। 40 में से जब मैं माइनस के 8 करूंगा तो ये 32 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बराबर कर दूं तो इधर वाली साइड और दोनों साइड आपको बराबर होती हुई नजर आ रही होंगी। तो 32 32 बराबर 32। तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मेट है, आपको पहले स्टार की जगह प्लस लगाना है, कॉमा दूसरे स्टार की जगह माइनस लगाना है, कॉमा तीसरे स्टार की जगह इक्वल लगाना है। आपको इस क्वेश्चन में ये फॉर्मेट सेट करना है जिससे आप इसकी दोनों साइडों को बराबर कर पाएंगे और इस समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। तो ये आपका गणितीय संक्रियाओं से संबंधित इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे नोट कर लें। दोस्तों आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और गणितीय संक्रियाओं से संबंधित आपके डिफेंस के अंतर्गत इतने ही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा हटके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अपना मैथमेटिकल माइंड आपको यूज करना होगा। इजी होते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते हैं इनमें। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं और ये गणितीय संक्रियाएं वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी आज ही समाप्त कर दिया गया है, जिससे ये आसान कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट है नहीं है। इसीलिए इसमें ज्यादा क्लासें लेने के लिए कोई फायदा नहीं है इस कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए जेकेएस डिफेंस एकेडमी को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।